हेलो गाइस, माय सेल्फ रेनू जैन। और आज हम इस वीडियो में बच्चों सिविक्स क्लास 10 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट दैट इज पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। तो ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, सिविक्स चैप्टर है, तो पावर शेयरिंग क्या है और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं और ये व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी। तो ये सारे हम इसके टॉपिक्स कवर करेंगे। तो उससे पहले बच्चों हम ये इसका मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग दैट मीन्स कि जैसे कि द नेम शोज, ठीक है, द शेयरिंग ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ये क्यों जरूरी है बच्चों? बिकॉज in democracy all the power does not lie in one hand or one group of people, ठीक है। तो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, और सब में पावर शेयरिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब क्योंकि आगे हम जाने से पहले सबसे पहले हम ये दो एग्जांपल्स बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक में भी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर ये दिए हुए हैं, दैट इज अ कंट्री बेल्जियम एंड श्रीलंका। अब क्यों हम इन दोनों का ही बच्चों क्यों स्टडी करेंगे? बिकॉज दीज टू कंट्री दे आर वेरी स्मॉल कंट्री विद स्मॉल पॉपुलेशन बट हैविंग वेरी कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन। दोनों छोटी कंट्री है, छोटी पॉपुलेशन, उसके बाद भी इनका जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और इसकी वजह से दे बोथ फेस द प्रॉब्लम्स। इन दोनों ने प्रॉब्लम फेस की और दोनों ने ही डिफरेंट मेथड फॉलो किया, डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया टू सॉल्व द प्रॉब्लम, और उसके रिजल्ट भी डिफरेंट हुए, ठीक है। तो ये दोनों हम एग्जांपल्स को बच्चों पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम आगे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट हम बच्चों एग्जांपल लेते हैं कंट्री बेल्जियम का। तो बेल्जियम इज अ वेरी स्मॉल कंट्री ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट। ये बच्चों इतना छोटा कंट्री है कि लाइक हमारा छोटा एक स्टेट है हरियाणा, एरिया में हरियाणा के बराबर है, एंड पॉपुलेशन इज जस्ट हाफ ऑफ हरियाणा, मींस की ऑलमोस्ट 1 करोड़। सो यू सी अ स्मॉल कंट्री एरिया वाइज विद स्मॉल पॉपुलेशन बट हैविंग द वेरी कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन। तो डिफरेंट कम्युनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसमें देखिए डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग लोग यहाँ पे, कोई माइनॉरिटी में है, कोई मेजोरिटी में है। तो यहाँ पे लाइक फ्लेमिश दो रीजन में डिवाइड है बेल्जियम। तो जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड फ्लेमिश रीजन, इसपे 59% पीपल आर डच स्पीकिंग, मींस डच लैंग्वेज बोलते हैं, एंड सदर्न मोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड वेलोनिया रीजन, एंड द पीपल ऑफ वेलोनिया रीजन दैट इज 40% स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज। अब कंट्री के बाद बच्चों बात करते हैं हम किसकी? कैपिटल सिटी की। तो ब्रुसेल्स इज अ कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। तो हमने अभी जो एथनिक कंपोजिशन देखा बच्चों इस पे कंट्री में, तो जितना कंट्री में है उसका जस्ट अपोजिट हम कह सकते हैं कि कैपिटल में, मतलब कि जो कम्युनिटी मेजोरिटी में कंट्री में है वही कम्युनिटी कैपिटल में माइनॉरिटी में है। इट मींस चिल्ड्रन, इफ इन द कंट्री 59% पीपल स्पीक डच, then in the capital only 20% people is Dutch speaking, and country में जो 40% फ्रेंच बोलते हैं, in the capital there are 80% French speaking people। तो वन अपोजिट कंपोजिशन, ठीक है, यानी कंट्री में जो माइनॉरिटी में है वो कैपिटल में आके मेजोरिटी में हो जाते हैं, और जो कंट्री में मेजोरिटी में है वो कैपिटल में आके माइनॉरिटी में हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों डिफरेंट कंपोजिशन था। अब क्योंकि फ्रेंच, अच्छा दोनों है डच और फ्रेंच बच्चों यहाँ देखिए कंट्री में माइनॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में मेजोरिटी में है, इसलिए बेल्जियम में द फ्रेंच पीपल आर मोर वेल्दी एंड पावरफुल देन द डच पीपल। और क्योंकि फ्रेंच माइनॉरिटी में होने के बाद भी पावरफुल और वेल्दी है, इसलिए बच्चों मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी, ठीक है, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे रिसोर्सेज में हो, पहले फ्रेंच लोगों को मिली हमेशा, एंड डच पीपल गॉट इट लेटर ऑन, मतलब काफी बाद में मिली। तो ये जो शुरू से होता आया कि डच लोगों को हर चीज में लाइक की सेकेंडरी माना गया, तो इस तरह से बच्चों अब फ्रस्ट्रेशन और एक ग्रेजुअली कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हुआ किसके बीच में? फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में, ठीक है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, पहले दोनों का मैं
ये कंपोजिशन बता देती हूँ, उसके बाद दोनों ने कैसे इसको रिजॉल्व किया और कैसे ये इनके रिजल्ट आए। सेकेंड कंट्री हम नेक्स्ट लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका भी बच्चों एक स्मॉल कंट्री है। इट इज अ साउथ एशियाई कंट्री जस्ट अ फ्यू किलोमीटर फार अवे फ्रॉम इंडियन सदर्न स्टेट तमिलनाडु। ठीक है, ये एक आइलैंड नेशन है। तो यहाँ पर भी बच्चों डिफरेंट कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो अच्छी खासी मेजोरिटी है। अच्छी खासी मेजोरिटी मीन्स की सिन्हाला पीपल, सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकिंग जो पीपल है, दे आर 74%, मतलब मेजोरिटी, वो भी फुल मेजोरिटी। ठीक है, एंड दे पीपल फॉलो द बुद्ध रिलीजन, बुद्धिज्म। ठीक है, ये बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। एंड अदर कम्युनिटी इज दैट इज तमिल। 80% people lives in Sri Lanka, that is तमिल लोग रहते हैं, they speak the Tamil language। लेकिन वो तमिल जो people टू पार्ट्स में डिवाइड है बच्चों। ठीक है, इनकी भी टू कैटेगरीज है। 13% जो लोग हैं दैट इज कॉल्ड श्रीलंकन तमिल, एंड रेस्ट ऑफ 5% दे आर कॉल्ड इंडियन तमिल। अब ये क्यों श्रीलंकन तमिल क्यों कहा जाता है, इनको इंडियन तमिल क्यों कहा जाता है? क्योंकि श्रीलंकन तमिल वो है बच्चों कि दोस फोर फादर वर द नेटिव ऑफ श्रीलंका। ठीक है, जिनके फोर फादर श्रीलंका में ही रहते थे। और इंडियन तमिल 5% इंडियन तमिल बच्चों वो तमिल है दोस फोर फादर वाज माइग्रेटेड टू श्रीलंका फ्रॉम इंडिया। इंडिया से श्रीलंका माइग्रेट हुए थे एज अ प्लांटेशन लेबर अंडर द कॉलोनियल रूल। ठीक है, कॉलोनियल रूल, जब हमारे कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिश रूल करते थे, तो बहुत सारे जो तमिल इंडियंस थे उनको श्रीलंका ले गए एज अ प्लांटेशन लेबर, और फिर वो कभी वापस नहीं आए, वहीं रह गए। फिर उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वहीं रहती है, दैट इज कॉल्ड इंडियन तमिल। ओके, तो ये बच्चों यहाँ पे प्रॉब्लम कब क्रिएट हुई? क्योंकि श्रीलंका गॉट फ्रीडम in 1948, just 1 year after of India। ओके, अब क्योंकि जो मेजोरिटी में है वो कंप्लीट मेजोरिटी में है। ऑल्दो आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंट श्रीलंका अडॉप्टेड द डेमोक्रेसी, उन्होंने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की। फर्स्ट गवर्नमेंट थी वो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, पर क्योंकि मेजोरिटी सिंगला कम्युनिटी की थी बच्चों, तो उन्होंने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर बच्चों they established their monopoly। okay, although elected government थी, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि 74% लोग सिंहाला स्पीकिंग थे, तो they established their complete monopoly on the government। and बच्चों उसके बाद 1956 में एक एक्ट लाया गया। they passed an act in 1956 in श्रीलंका। उसमें बच्चों they taken so many measures to बेनिफिट ऑफ द सिंगला कम्युनिटी। ठीक है, जैसे सिंगला लैंग्वेज को उन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द स्टेट में द गवर्नमेंट विल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर द बुद्धिज्म द रिलीजन ऑफ सिंगला कम्युनिटी। तो इस तरह से बच्चों ये देखा गया कि जो भी मेजर्स लिए जाते थे हमेशा उसमें एडवांटेज सिंगला कम्युनिटी को मिलता था। तो इस तरह से ग्रेजुअली द तमिल पीपल दे फेल्ट द फीलिंग ऑफ एलियनेशन, मतलब उन्हें ये लगने लगा कि हम अपनी ही कंट्री में एक एलियन है, आउटसाइडर है। अंडरस्टैंड? क्योंकि एवरीवेयर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एजुकेशन फील्ड हो, हमेशा एडवांटेज किसको मिलता था, हमेशा प्रेफरेंस किसको दिया जाता था, सिंगला कम्युनिटी को। तो इस तरह से तमिल धीरे धीरे बच्चों उनको मतलब उनके अंदर ये होने लगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। सो दिस, और जब उन्होंने ये भी देखा कि कोई भी बड़ी पार्टी, कोई भी बड़ा लीडर उनके इंटरेस्ट की तरफ, यानी उनके लैंग्वेज, उनके कल्चर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया इस चीज के लिए, उन्होंने डिमांड शुरू की। कौन सी डिमांड थी? बहुत सारी डिमांड की। अगर सिंगला ऑफिशियल लैंग्वेज है तो तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। ठीक है, एंड तमिल लोगों को भी वो सारी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो सिंगला कम्युनिटी को दी जा रही है। बट आफ्टर बहुत मतलब कि
मूवमेंट चलाने के बाद, रिमाइंडर देने के बाद, व्हेन द Sinhala people or the government they started to refuse or deny the government the demand of the Tamil people, तमिल लोगों की उन्होंने डिमांड को रिफ्यूज करना, इग्नोर करना शुरू किया, तो दे डिसाइडेड टू लॉन्च अ मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च करने का डिसाइड किया। एंड बच्चों दे स्टार्टेड टू डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट, उन्होंने सेपरेट श्रीलंका से सेपरेट स्टेट का डिमांड करना शुरू कर दिया। ओके, सो ये वो दो प्रॉब्लम्स हैं, दो कंट्री में दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और दोनों की ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम है क्योंकि दोनों भी एथनिक कंपोजिशन कॉम्प्लेक्स है। तो अब इन दोनों को देखिए, अब हम देखेंगे कि दोनों कंट्रीज ने डिफरेंट तरीके से कैसे सॉल्व किया, ठीक है। तो फर्स्ट वापस हम बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं। तो बेल्जियम ने कैसे सॉल्व किया कि व्हेन द डच पीपल दे स्टार्टेड टू डिमांड फॉर अ इक्वल राइट्स, फॉर अ इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ बच्चों इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट कर डाले। तो ऑलमोस्ट दे डिड ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स दे डिड अमेंडमेंट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए, ठीक है। वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने बच्चों जो पाथ फॉलो किया वो ये था कि सो दैट बोथ द कम्युनिटी कैन लिव इन द सेम कंट्री वेरी पीसफुली, बहुत शांति से दोनों एक ही देश में रह सके, ठीक है। तो इनका पावर शेयरिंग का मेथड देखो कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए वो क्या क्या किए। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या प्रिस्क्राइब किया फर्स्ट अमेंडमेंट में कि जो यूनियन गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, कि कोई भी कम्युनिटी कहीं भी मेजोरिटी में हो माइनॉरिटी में हो, लेकिन यूनियन जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें दोनों कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ मिनिस्टर्स विल बी इक्वल इन द यूनियन गवर्नमेंट, ओके। और सेकेंड लेवल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, पहले स्टेट गवर्नमेंट वाज द सबऑर्डिनेट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये कहा गया अब सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, सो दैट दोनों लेवल क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, इक्वली पावरफुल हो। और थर्ड बच्चों क्या क्या, ब्रुसेल्स यानी कैपिटल में भी सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, क्योंकि कंपोजिशन कंट्रास्ट था कंट्री और कैपिटल दोनों में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा ब्रुसेल्स कंट्री में भी बच्चों सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई, उसमें भी दोनों कंट्री को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ओके। और थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज किया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने बच्चों डिफरेंट जो लोअर लेवल, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज होता है थर्ड लेवल, ऐसी इन्होंने बच्चों थर्ड लेवल गवर्नमेंट फॉर्म की, दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये वो गवर्नमेंट है बच्चों कि जो अपनी ही कम्युनिटी के लोगों द्वारा इलेक्टेड होगी, डजंट मैटर कि वो लोग कंट्री में कहीं भी रहते हो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब दे ट्राई टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी पीपल ऑफ एवरी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी के हर व्यक्ति को इन्होंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की। छोटा सा कंट्री, छोटी सी पॉपुलेशन, लेकिन जो अमेंडमेंट किए, जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो बहुत अच्छे तरीके से किया। तो रिजल्ट क्या, आज बेल्जियम एक बहुत डेवलप कंट्री है, वेल डेवलप कंट्री है, ठीक है। अब यही प्रॉब्लम श्रीलंका में थी, उन्होंने कैसे सॉल्व किया बच्चों कि जब तमिल लोगों ने डिमांड की बच्चों, मूवमेंट लॉन्च किया, पार्टीज बनाई, स्ट्रगल किया, तो जो सिंहला लीडर्स थे, ठीक है, they continue deny, they continue ignore the demands of Tamil people, okay। तो जब बहुत लंबे समय तक ये सब चलता रहा तो फाइनली द रिजल्ट वाज कि दोनों ही साइड के लोग, द मूवमेंट बिकेम वायलेंट, हिंसात्मक हो गया, एंड thousands of people of both sides were killed and many were forced to leave their home, घर छोड़ने के लिए फोर्स किया गया, and they became refugee to another place, another country, ठीक है। और बच्चों और स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि इट सीम्स टू बी लाइक अ सिविल वॉर, ठीक है। वो ऐसे लगा कि सिविल वॉर मीन्स कि कंट्री के अंदर ही जब दो कम्युनिटी के लोग बच्चों इस तरह से लड़ने लगे कि वो वॉर का सीन क्रिएट हो जाए, सो दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर, ठीक है।
तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया पावर का, लोगों की तमिल की जो माइनॉरिटी थी उनकी डिमांड को इग्नोर किया, तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट हुआ सिविल वॉर हुआ रिजल्ट, और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब विनाश हुआ, जान माल का सब नुकसान हुआ। तो आपने देखा बच्चों कि दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री थे, ठीक है, और दोनों की ही सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन दोनों का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट था, इसीलिए जो आउटकम्स थे, जो रिजल्ट थे वो भी डिफरेंट थे। ओके, तो बच्चों ये दोनों हमें इसलिए जरूरी एग्जाम्पल है समझने के लिए, अब हम की पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। तो आज हमने ये दोनों चैप्टर, दोनों एग्जाम्पल आपको बच्चों एक्सप्लेन किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है और डिफरेंट फॉर्म्स क्या है पावर शेयरिंग, ठीक है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना, और मेरे वीडियो को बच्चों लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वेट करें दूसरे वीडियो का जिसमें मैं बाकी का चैप्टर आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है बेटा, बाय।